या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मीरारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूज्य माँ भगवती, पूज्य श्री अरविंद, आप सब माँ परिवार के सुगण साधक भाइयों बहनों और युवा मित्रों, सावित्री को आत्मसात करना ये कली काल के अंत में और सतयुग की उषा के उदय के दौरान हमारा उत्तरदायित्व है, हमारा स्वधर्म है, हमारा योग है और हमारी डेस्टिनी भी वो है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने बताया, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इससे दो पहलू सर हो गए 5000 साल के दौरान। असतो मा सद्गमय, ये अवस्था की सद्गति हमें प्राप्त हुई, ये मोक्ष है। और दूसरा पहलू ये सिद्ध हो गया, तमसो मा ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर मुड़ने लगे। हर संप्रदाय में, हर संस्कृति में, हर आध्यात्मिकता के मार्ग पे चलने वाले हम सबको, पूरे विश्व में, पूरी मानव जात में, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, वेदांत, सगुण उपासना, निर्गुण उपासना, आस्तिक नास्तिक, पुण्यशाली पापी, ये सब कलिकाल के लक्षण हैं। सबको साथ में चलना है, सबको साथ में रहना है। वहाँ प्लस और माइनस, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, ये सब साथ में चलता है, ये द्वंद्व साथ में ही रहता है। जिनके पास जिस प्रकार का साइकिक इंक्लिनेशन है, जिनके पास जिस प्रकार का चॉइस है, जिनके पास जिस प्रकार की मानसिकता है और जिनके पास जिस प्रकार की प्रकृति है, उसके मुताबिक वो अपना रास्ता ढूंढ निकालेगा। और ये रास्ता ऐसा होगा कि जो रास्ते पे चलने से हमारा प्रोग्रेस होगा, हमारी उत्क्रांति होगी, हमारा एसेंट भी होगा, लेकिन प्रकृति में जो विकृतियां हैं, वो विकृतियां समाप्त करते करते हमें आगे जाना पड़ेगा। और आज तक हमने यही किया। कर्मकांड वहाँ पर आया, तपश्चर्या वहाँ पर आई और योग भी वहाँ पर आया। सालों बीत गई, कितने जन्म बीत गए। अब हमें जो करना है
वो प्रकृति की पवित्रता, प्रकृति की निर्मलता, प्रकृति की ट्रांसपेरेंसी, वही चेतना के साथ जुड़ सकती है। प्रकृति चेतना के विकास में बाधारूप नहीं बन सकती। आज दिन तक वो प्रकृति बाधारूप प्रकृति को रिजेक्ट करते 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 हम ये अवस्था पर आए जहाँ कलयुग की समाप्ति का माहौल बन गया। ये सब कृष्ण की लीला है। कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की लीला की और कृष्ण ने नए युग की लीला का फर्स्ट रोल मॉडल पेश किया श्रीमद् भागवत में, और वो रोल मॉडल है राजा परीक्षित का। उन्होंने ब्रह्मास्त्र की आपत्ति झेली। वो सब सूचक प्रतीक है, कथा तो है ही, इतिहास भी है, लेकिन उसके पीछे जो आध्यात्मिक सत्य है वो सत्य ये है कि जीवात्माओं को जन्म लेने से पहले मरना पड़ता है। ये मृत्यु का जो औथार है वो झेलना पड़ता है। पांडवों का वंशज है अभिमन्यु, वो भर युवानी में चला गया। सतयुग में युवानी में मृत्यु नहीं होती थी। त्रेता युग में भर युवानी में मृत्यु होना ये दुर्भाग्य की बहुत बड़ी चरम सीमा थी। द्वापर युग में युवानी में मृत्यु होना ये भी अननेचुरल था, अकुदरती था, अप्राकृतिक था। कलयुग में वो स्वाभाविक बन गया। प्रकृति का दुरुपयोग, प्रकृति का परवर्जन, प्रकृति का डिटीरियोरेशन और प्रकृति का विकृत अनुभव और अर्थघटन, उन्होंने हमें डेविएट कर दिया। समाधि का अर्थ ड्रग्स लेने के से जो अवस्था होती है वो समाधि नहीं। ध्यान का अर्थ सिर्फ तीरंदाजी करना वो ध्यान नहीं है। मानसिकता का अर्थ सिर्फ चंद्र तक पहुंचना, मंगल तक पहुंचना, एटम बम, नेपाम बम, न्यूक्लियस बम, हिंसा के सब शस्त्र आत्मसात कर लेना, ढूंढ निकालना, उनका पोजेशन ले लेना, वो नहीं है। भगवान का अर्थ होता है, भग का अर्थ होता है 6 और वान का अर्थ होता है धारण करनार। 6 प्रॉपर्टीज को धारण करने वाला ही भगवान होता है। जैसे धन को धारण करनार धनवान है, ऐश्वर्य को धारण करनार ऐश्वर्यवान है, संपत्ति को धारण करनार संपत्तिवान है, विद्या को धारण करनार विद्यावान है। ऐसी रीते ऐश्वर्य, परमात्मा के ऐश्वर्य को धारण करनार, 6 प्रॉपर्टीज को धारण करनार भगवान है। राम भगवान, कृष्ण भगवान, परशुराम भगवान, वामन भगवान, कच्छप भगवान, वराह भगवान, उसी मोमेंट पर प्रकृति दिखावे में जो भी थी वो प्रकृति के साथ ये प्रॉपर्टीज जुड़ी हुई थी। इसीलिए भगवान ने चेतना के ये स्तर से पूरी वैश्विक चेतना को बदलने का प्रयास किया। वो अवतार का कार्य है। भगवान हर युग में जो कार्य करता है उनकी मोडस ऑपरेंडी एक ही है, सत्य को प्रकट करना, ज्ञान को प्रकट करना और प्रकाश को प्रकट करना। इसमें जो बाधा रूप है वो पाप है, जो बाधा रूप है वो राक्षस है, जो बाधा रूप है वो अदिव्यता है, वही असुर है। कली काल में हमने ये अनुभव किया,
क्योंकि इस जन्म कलयुग के अंतिम दौरान हमें जो जन्म प्राप्त हुआ वो जन्म मेंटल इवोल्यूशन की एक हाइट मिली हमें। हम सत्य और असत्य के बीच की भेद रेखा को समझ सकते हैं, पाप और पुण्य के बीच में जो डिस्टेंस है वो समझ सकते हैं, वास्तविक और अवास्तविक क्या है वो समझ सकते हैं। फिर भी ज्ञान और अज्ञान के बीच की दूरी हम नहीं समझ पाते। प्रकाश और अंधकार की अनुभूति के शिकार बनते हैं। प्रकाश की अनुभूति होती है उसे हम सुख कहते हैं, अंधकार की अनुभूति होती है उसे हम दुख कहते हैं। लेकिन दोनों अनुभूतियाँ हमारी प्रकृति को ट्रांसफॉर्म करने के लिए अनिवार्य है। अब ऐसा एक तबक्का आया, एक स्टेज आया। श्री अरबिंदो ने चार्ल्स डार्विन के इवोल्यूशन का स्वीकार किया है, लेकिन चार्ल्स डार्विन की इवोल्यूशन की मर्यादा भी बताई है कि इवोल्यूशन का क्या अर्थ है। इवोल्यूशन यानी अवतार कार्य, इवोल्यूशन यानी अवतार की गति, इवोल्यूशन यानी परमात्मा को, एग्जिस्टेंस को लीड करने का प्रयोग। श्री अरबिंदो ने लिखा सावित्री, एग्जिस्टेंस इज अ डिवाइन एक्सपेरिमेंट, एग्जिस्टेंस इज अ डिवाइन एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं लिखा, एग्जिस्टेंस इज अ डिवाइन एक्सपेरिमेंट। हर जन्म में भगवान ने जो अवतार कार्य संपन्न किया वो अवतार कार्य उत्क्रांति का एक बहुत बड़ा शिखर है। राम के समय में राम ने जो किया, कृष्ण के समय के दौरान कृष्ण ने जो किया, अब कल्कि के समय के दौरान कल्कि जो कर रहा है वो एक उत्क्रांति की चरम सीमा है। हमें वो पहचाननी है। राम के समय में जिन्होंने राम को पहचाना वो आध्यात्मिक समाज थे। कृष्ण के समय में कृष्ण ने को जिन्होंने पहचाना वो आध्यात्मिक समाज था। और कल्कि के समय के दौरान कल्कि को पिछाड़ना ये भी आध्यात्मिक समाज है। लेकिन कल्कि को पिछाड़ना ये आध्यात्मिक समाज की इतनी बड़ी ऊंचाई है कि जो ऊंचाई की आज ये पूरी मानव जात कल्पना नहीं कर सकती। और इसीलिए अब समाज में सर्वे करें, ये तो सेंटर है हमारा, ये हमारा प्रतिष्ठान है, भगवान की भूमि है। आप प्रयास करके सर्वे करने की कोशिश करें, श्री अरबिंदो और मदर को कितने लोग जानते हैं। श्री अरबिंदो का फोटोग्राफ आप यूनिवर्सिटी में जाकर किसी को दिखाइए, एक ज्ञानपीठ होती है। झोपड़ी में जाकर आदिवासी की आप बताइए तो वहाँ भी यही आंसर मिलेगा। जो आंसर झोपड़ी में मिलेगा वही यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में मिलेगा। ये अज्ञान की परिसीमा है, ये अज्ञान का व्याप है, और अज्ञान का व्याप है वो अंधकार का व्याप है। तो लाखों साल से हम एक ही मंत्र का रटन करते आए, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। लेकिन घूमते घूमते एक ही सर्किट में हम अज्ञान में ही घूम रहे हैं, तमस में ही घूम रहे हैं। हमें ज्योति का तो दर्शन होता ही नहीं। हर रोज प्रातः समय उषा का उदय होता है जहां से सावित्री का प्रारंभ होता है, लेकिन हमने ज्योति को नहीं पहचानी। ज्योति के जो परिणाम है वो भुगतने लगे हम, इनका हमने उपभोग किया, प्रकाश को हमने पाया, प्रकाश को हमने इस्तेमाल किया, प्रकाश से हम संचित हुए, प्रकाश से हम संपन्न हुए, फिर भी हम रात्रि के तो शिकार बनते ही है। ये ब्रह्मांड की जो गति है वो गति ही हमारी प्रकृति की गति बनती है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आई, फायर आया, लैंप आया, यूरेनियम आया, अब लिथियम आया।
फायर की अग्नि से हम जी गए, युग चला गया। इलेक्ट्रिसिटी की अग्नि से हम जी गए, युग चला गया। न्यूक्लियर पावर के एक्सप्लोजन से हम जी गए, वो समय भी चला गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। अब समय आया, आत्म ज्योति से हमें जीना है, और आत्म ज्योति से जीने के का परिणाम वो आएगा कि हमें अमरत्व का एहसास होगा। मृत्युर्मा अमृतम गमयः, मृत्युमा अमृतम गमयः। तो अमृतम गमयः की अवस्था कब मिलेगी? कि हम मृत्यु के पैसेज में से पसार हो जाएंगे। और मृत्यु का पैसेज क्या है? श्री अरबिंदो ने लिखा, डेथ इज एन इल्यूजन, डेथ इज एन हेल्यूसिनेशन, डेथ इज अ पैसेज टू इमॉर्टैलिटी, इट इज अ पैसेज टू इमॉर्टैलिटी। मैं आपको एक कॉन्क्रीट दृष्टांत दे सकता हूं। सावित्री का अनुशीलन करने वाले, सावित्री को जीने का प्रयास करने, जीने वाले नहीं, जीने का प्रयास करने वाले, जिन्होंने सावित्री जीने का प्रयास किया, वो इस जन्म में क्या पाकर गए? ये विज्ञान है, मृत्युर्मा अमृतम गमय का। मृत्यु की रियलिटी और मृत्यु से ऊपर उठने की, अमरत्व की रियलिटी, और मृत्यु और अमरत्व, ये दोनों के बीच के ब्रिज बनने की रियलिटी। हमें चलना तो पड़ेगा, हमें प्रयास तो करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने गीता जी में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन, तेरा अधिकार कर्म करने का है, परिणाम मेरे हाथ में। तो परिणाम दाता परमात्मा कल की क्या देगा? राम ने जो दिया वो हमने वाल्मीकि जी के रामायण में देखा, कृष्ण ने जो दिया वो हमने व्यास जी के भागवत जी में देखा, महाभारत में देखा। कल की क्या देगा वो हम श्री अरबिंदो की सावित्री में देखेंगे कल। इतना सत्य अगर समझ में आ जाए तो एक कंटिन्यूटी अपने आप बन जाएगी। और ये कंटिन्यूटी बन जाएगी तो हम कल्कि को पहचान पाएंगे। कल्कि का निर्देश किया गया भागवत जी के प्रथम स्कंद में नहीं किया गया, भागवत जी के 5वें स्कंद में नहीं किया गया, भागवत जी के 10वें स्कंद में नहीं किया गया, भागवत जी के अंतिम स्कंद में किया गया। वहां इनकी कड़ी है। फिर भी वहां 12 स्कंद में, अंतिम स्कंद में, ये बिल्व मंगल स्तोत्र का फर्स्ट श्लोक जो मार्कंडेय ऋषि ने देखा, पृथ्वी के प्रलय के दौरान अज्ञान, अव्यवस्था, अंधकार, तमस और पाप, इनकी पराकाष्ठा के समय के दौरान वो प्रलय, आज प्रलय हर मिनट हो रहा है। यूक्रेन की प्रजा को पूछिए प्रलय क्या होता है, प्रलय क्या होता है वो यूक्रेन की प्रजा को पूछिए। अफगानिस्तान में जाकर वहाँ की प्रजा को पूछिए। गांधारी की भूमि है, सावित्री की भूमि, ये सावित्री का मद्र देश वहाँ बॉर्डर पर आया। वहाँ जाकर पूछिए प्रलय क्या होता है। जापान को पूछिए सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी में जाकर के प्रलय क्या होता है। राम और कृष्ण की भूमि में भी ऐसा हो सकता है, देखो हो सकता है। अब हमें
कल्कि के प्रभाव के दौरान क्या करना चाहिए। हम सद्भागी हैं कि हम एक ट्रांजिट पीरियड को देख रहे हैं। हमें युग परिवर्तन की घड़ी के समय को पा रहे हैं और हमारी डेस्टिनी ये है कि हमें युग परिवर्तन की घड़ी को हमारा आयुष्य बनाकर हम आए हैं। तब हमें जागना है, उठना है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में कहा, अवेक, अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। अभी तक गोल हमने आत्मसात नहीं किया। जो गोल है वो गोल का हमने रियलाइजेशन भी नहीं किया, उनका दर्शन भी नहीं किया। तो हमें मृत्यु और मां अमृतम गमय की यात्रा कैसे संपन्न कर पाएंगे। मृत्यु की वास्तविकता को हमें पहचानना पड़ेगा। डेथ एक एक्सपीरियंस है। सावित्री ये डेथ से मुक्त करती है। श्रीमद् भागवत फियर ऑफ डेथ से मुक्त करता है। 7 दिन में राजा परीक्षित को भागवत जी के सुखदेव जी महाराज ने मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया। सुखदेव जी महाराज को 2 हाथ थामे राजा परीक्षित कहता है 12 स्कंद में, मैं भयमुक्त हो गया। अब मेरा मृत्यु आने वाला है, नज़दीक है, लेकिन मैं मृत्यु से नहीं डरता। हम तो जितनी सभानता हमारा में आ गई, हम सभान हो गए, मैच्योर हो गए, विचारशील हो गए। वहाँ तक अगर हमारी लालसा, वासना, कामना टूटी नहीं, छूटी नहीं, वहाँ तक हमें मृत्यु दिखाई नहीं दी। जैसी वो छूट गई, 50 साल पे छूटी, 55 साल पे छूटी, 60 साल पे छूटी, 80 साल पे छूटी, तब हमें मृत्यु दिखाई देने वाली लगी कि अब क्या, अब क्या, अब क्या, कि अब मृत्यु। मानसिकता वीक हो गई, अंडरस्टैंडिंग समाप्त हो गया, स्मृति चली गई, विस्मृति आ गई। ये सब चेतना का डिटेरियोरेशन है, चेतना का पतन है। क्योंकि जीवन ही ऐसा जिया कि चेतना का पतन वही परिणाम बन गया हमारा। जीवन क्या है? श्री अरविंदो ने लिखा, ऑल लाइफ इज योग। अपने योगी का जीवन तो जीने का कोई प्रयास ही नहीं किया। जो जीवन जीने का प्रयास किया वो तो भोगी का जीवन है, और भोगी का जीवन जीते जीते कल्पनातीत रीति से हम रोगी बन गए। आज जगत में एक भी व्यक्ति ऐसी नहीं है मित्रों जो मानसिक रोगी नहीं है। एक भी व्यक्ति, साइंटिस्ट से लेकर रेलवे के प्लेटफॉर्म के पोर्टर तक, लेकिन रोगी अपने को रोगी नहीं समझ पाता। तंदुरुस्ती, ज्ञान, परिपक्वता, अंडरस्टैंडिंग और प्रूडेंस ये सिर्फ योगी को मिलता है। न तो वो रोगी को मिलता है और न तो भोगी को मिलता है। पसंदगी हमें करनी है। जिसकी हमने पसंदगी की वो तो यहाँ रहने जाने वाला है, वो हम साथ नहीं ले जाने वाले। ये मृत्यु की वास्तविकता का सबसे पहला प्रकरण है। ये भागवत जी के पश्चात की अवस्था है। मृत्यु के भय से मुक्ति, ये मृत्यु से मुक्ति नहीं है। भय से हम मुक्त हो गए। डॉक्टर के पास जाएंगे, ऑक्सीजन देंगे, आईसीयू में रखेंगे, तो मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। कोरोना में दिखा है या नहीं हमने? ये कोरोना कल्कि की लीला है।
दसम स्कंद की भगवान कृष्ण की लीला हमें बहुत आनंदित करती है। भगवान भागकर आ गया मथुरा की जेल से गोकुल तक, अंधकार से प्रकाश तक, राक्षस से देवत्व तक, रात से दिन तक, जमुना पार कर दी। ये उनकी पहली लीला, कल्कि की फर्स्ट लीला ये कोरोना है। पूरा मेडिकल साइंस चौपट हो गया, पूरा मेडिकल वर्ल्ड चौपट हो गया। हमारी सोशिएबिलिटी, हमारा रिलेशनशिप, हमारा बंधुत्व, हमारा उत्तरदायित्व, हमारा गृहस्थाश्रम, हमारा संसार सब सपाट हो गया। माँ बच्चे को नहीं देख पाई, बच्चा माँ को नहीं देख पाया। अपनेपन की तो समाप्ति हो गई। एक ही कोरोना, एक ही कोरोना। ये वो क्या था, देखिए अब तो साइंटिस्ट उनकी खोज करेंगे क्या था। यह कल्कि है। कितने चले गए, कितने चले गए। अब कोरोना के पश्चात आप समाज में, ट्रेन में, मार्केट में जाकर किसी को मिले, किसी को पूछे कि वो कैसे है, अच्छे हैं। मैंने यहाँ कर 3-4 लोगों की इंक्वायरी की कि कैसे है, कैसे है, कैसे है, तो चले गए, कोरोना में चले गए। ये पहली लीला है मित्रों, जागने की आवश्यकता आज है। सावित्री का दर्शन करने वाले, सावित्री को का प्रयास करने वाले, सावित्री को जानने वाले, मृत्यु की गति निर्माण हो गई तब राजा परीक्षित सुखदेव जी को ढूंढने के लिए भागवत में आया। वही भागवत हमारे पास है। राजा परीक्षित की जो गति थी वो गति हमारी बननी चाहिए। भगवान ने तो रक्षा की। भागवत जी की समाप्ति के दौरान, महाभारत की समाप्ति के दौरान भगवान कृष्ण द्वारिका जा रहे थे कुरुक्षेत्र की समाप्ति के पश्चात। वो वार्ता कथा तो आप जानते हैं। कुंता ने को पूछा, बुआ मैं अब जा रहा हूं। अर्जुन, धर्मराजा सबकी अनुमति लेकर भगवान वापिस द्वारिका जा रहे हैं। कलयुग का भगवान वापस, द्वापर का भगवान वापस जा रहा है। ये समय की पलट है, समय का चेंज है। समय क्या है? स्टीफन हॉकिंग्स बताएगा वो समय नहीं है, भागवत बताएगा वो समय है। ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल बताएगा वो समय है। पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन बताएगा वो समय है। श्रीमद् भगवत गीता बताएगी वो समय है। सैंपल मिलने से गोडाउन नहीं मिल जाता। सैंपल का अनुभव करने वाले को गोडाउन की मैग्नीट्यूड की कल्पना आ सकती है, और कल्पना को रियलिटी बनाने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। बिना कर्म किए हम कल्पना को रियलिटी नहीं बना सकते। मृत्यु की कल्पना करने से हम मृत्यु को नहीं पहचान सकते। ये युग ऐसा आया कि हमें मृत्यु की पहचान करनी पड़े, और मृत्यु से मुक्त करने वाला कल्कि, मृत्यु के भय से मुक्त करने वाला कृष्ण, मृत्यु को यथार्थ बनाकर हम जीवन को यथार्थ बनाने वाला वो राम। परशुराम के पास शस्त्र है, राम के पास शस्त्र है, कृष्ण के पास शस्त्र है, पास भी शस्त्र है, लेकिन शस्त्र के दो पहलू हैं। एक गति है और दूसरी शक्ति है। भगवान कृष्ण के पास एक ही सुदर्शन है,
एक ही सुदर्शन है, लेकिन सुदर्शन है, दर्शन नहीं है। सुदर्शन शस्त्र भी है और सुदर्शन शास्त्र भी है, क्योंकि ये परिपूर्ण है। कल्कि के पास घोड़ा है और तलवार है। तलवार शक्ति का प्रतीक है, घोड़ा गति का प्रतीक है। मैंने आपको बताया कि कहीं हिपोपोटेमस पावर टेक्नोलॉजी में आया, क्रोकोडाइल पावर टेक्नोलॉजी में आया। पावर का मेजरमेंट क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या करती है। आज तो टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच गई, नैनो टेक्नोलॉजी आ गई, वायरलेस टेक्नोलॉजी आ गई, ये मोबाइल की टेक्नोलॉजी आ गई। अब लिथोन मिलने के बाद पश्चात ये चिप्स की टेक्नोलॉजी आई। ये छोटी सी चिप्स ये बॉडी में फिट की जाएगी तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मोबाइल को चार्ज किया जाता है, वो भी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और श्री अरबिंदो ने लिखा लाइफ डिवाइन में और ये सावित्री के दर्शन में, मृत्यु के पश्चात सावित्री ने क्या पाया, मृत्यु के पश्चात सत्यवान ने क्या पाया, मृत्यु के पैसेज में से सक्सेसफुली दूसरी दिशा पाकर सत्यवान कैसा जीवन जिएगा। ये सावित्री का अंतिम स्कंद है, अंतिम पोर्शन। हम अगर उनको टोटालिटी में दर्शन करने का प्रयास करें तब हमें बिगिनिंग का अर्थ समझ में आ जाएगा। पीसीस में समझ पाने वाले की समझ अपूर्ण रहती है। कंटिन्यूटी, टोटालिटी ये रियलिटी बनती है। घोड़ा ये कल्कि का वाहन है, भगवत जी बताती है। श्री अरबिंदो जानते थे रुरु और प्रियमदा की गाथा, अत्रि और अनसुया की गाथा, नल सूत चंद्रहास की अवस्था, ऑर्फियस और यूरिडिस की गाथा। इतने कई दृष्टांत मृत्यु के पार जाने का श्री अरबिंदो जानते थे, स्कॉलर थे उनके। फिर भी श्री अरबिंदो ने सत्यवान और सावित्री की ये गाथा को अपने प्रतीक की भांति चुना है और ये सावित्री में लिख दिया टाइटल में, लीजेंड एंड अ सिंबल। ये लीजेंड नहीं है, सिर्फ सिंबल भी है। ये सिर्फ भारत की संस्कृति के लिए नहीं है, पूरी मानव जात के लिए है। मृत्यु मानव जात का स्वभाव है, सिर्फ भारत की मानवता का, भारत के समाज का नहीं। वो कौन सी गति से महत किया जा सकेगा, वो कौन से परिश्रम से और प्रयोग से जीता जाएगा, तो क्या हॉर्स पावर चाहिए, मैक्सिमम हॉर्स पावर। ये कल्कि का घोड़ा का प्रतीक है, मैक्सिमम हॉर्स पावर। आज हमारे पास कौन सा पावर है? आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके पाने का प्रयास कीजिए। माइक्रोकोज्म और मैक्रोकोज्म का एनालिसिस कीजिए। एटम और कॉस्मोस का सहअस्तित्व की अनुभूति करने का प्रयास कीजिए। इंडिविजुअलिटी और सर्वव्यापकता परमात्मा की वो चेतना को साथ में रखकर जीने का प्रयास कीजिए। वो हमारा स्वभाव बनना चाहिए। कलयुग में अगर हमारी रक्षा होनी है तो परीक्षित की रक्षा जिस सत्य से हुई वो ही रक्षा हमारी ये कली काल में हो सकती है, लेकिन हमें अवस्था परीक्षित की मिलनी चाहिए। परीक्षित के सामने ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया अश्वत्थामा का, वो वार्ता नहीं है, फॉर्मूला है। पाप सबसे पहले अश्वत्थामा ने किया, पांडवों के पुत्रों को मार दिया। पाप की सजा भुगतने का समय परीक्षित को मिला।
ये कितना बड़ा सत्य है। अगर आप भी 2 मिनट स्थिर होकर अपने सोफा चेयर पर बैठेंगे, ये टीवी बीवी ऑफ करके, और इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तो पाप कौन करता है और सजा हम क्यों भुगतते हैं। एक भी व्यक्ति पूरे संसार में ऐसा नहीं है जिन्होंने 1 सेकंड के लिए अनुभव नहीं किया हो कि पाप दूसरों ने किया और सजा मैंने भुगती। मैंने पाप किया वो तो मुझे दिखाई ही नहीं देता, लेकिन 99% मैंने पाप किया और सजा दूसरों ने भुगती, वो रियलिटी है। फिर भी 1% जो दूसरों ने पाप किया और मैंने सजा भुगती, वो ही हमारी रियलिटी बन गई। हमें रिवर्स करनी पड़ेगी यह प्रकृति को, और रिवर्स कर जब हम चलेंगे तब हमें सही रूप से हॉर्स पावर दिखाई देगा। अपने हॉर्स की क्या पावर है, मैक्सिमम हॉर्स पावर। ये हॉर्स ये माइंड की गति का प्रतीक है। माइंड की जो गति है, मैंने आपको बताई कि आप सोचें यहाँ पर बैठे हुए तो 1 ही सेकंड में अमेरिका चले जाते हैं। अब लिथो ने संभवित कर देगा, ऐसी चिप बना देगा कि यहाँ बैठे बैठे हमें मोबाइल के ऊपर वीडियो कॉलिंग करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम सोचेंगे थॉट से कि हमें अमेरिका जाना है, तो हमारा शटल बॉडी ये बॉडी में से बाहर निकलकर अमेरिका पहुंच जाएगा, और अमेरिका वाला का ह्यूमन बॉडी और अपना शटल बॉडी हमें इंडिया में बैठे बैठे दिखाई देगा। ये संजय दृष्टि है। ये कुरुक्षेत्र में अंध धृतराष्ट्र को संजय मिला, हमें भी मिलेगा। आज मोबाइल पे एक ही टच करके, पहले तो मोबाइल के बटन दबाते थे, रेड बटन और या तो ग्रीन बटन, अब तो वो चला गया। 2 साल के बाद क्या होगा आज हम उनकी कल्पना नहीं कर सकते। हर समय नया मॉडल आता है, 3 इंच का मोबाइल, 5 इंच का मोबाइल, 10 इंच का मोबाइल। ये स्थूल मोबाइल सूक्ष्म हो जाता है, होता जा रहा है। अब टच कीजिए आप तो 1 ही सेकंड में हमारा वॉइस अमेरिका पहुंच जाता है 5000 माइल की दूरी पर, और मिनट के डॉलर लगते हैं। आप हेलो करेंगे तो जैसे आपके सामने वाला को हेलो करेंगे और वो हेलो बोलेगा, इतनी सेकंड में तो वो हेलो अमेरिका वाला बोलेगा, वो आपको यहाँ पर सुनाई देगा। तो आपकी प्रकृति में मोबाइल का एडिशन होने से अगर आपने ये टाइम और स्पेस को कॉन्कर किया, तो आपकी आत्मा की गति को अगर परमात्मा की गति का एडिशन मिले तो आप स्वयं भगवान बन जाते हैं। ये मैक्सिमम हॉर्स पावर है। आपकी चेतना को, आपके जीवात्मा को, आपके अंतरात्मा को, आपके साइकिक को ये सुप्रीम की गति मिल जाए, ये कल्कि का अवतार कार्य है। कल्कि कोई पापियों को हरने के लिए सिर्फ नहीं आया, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतान् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो कृष्ण को अप्लाई होता है तो वो कल्कि को भी अप्लाई होता है। हमने तो विनाशाय दुष्कृतांत ही समझ में लिया, परित्राणाय साधुनाम को हमने अंदाज में नहीं लिया, उनका हमने एस्टिमेट कभी भी पाया नहीं। हम तो साधु बन जाए, हम तो संत बन जाए, हम तो मानव बन जाए, हम तो पवित्र बन जाए, हम तो कर्मयोगी बन जाए, हम तो भक्त बन जाए, हम तो समर्पित बन जाए, कुछ तो बन जाए। क्यों पापी बने? क्यों अहम केंद्रित बने? क्यों अज्ञानी बने? क्यों रोगी बने? क्यों भोगी बने? ये योग है। योग ऐसा नहीं है कि स्टमक को ऊंचा नीचा करो, प्राणायाम करो, बैठ जाओ, आसन करो, सो जाओ सुखासन में और योग दिन बना दिया। वो योग नहीं है। योग का अर्थ है माइंड और आत्मा के बीच का सेतु, माइंड और आत्मा के बीच की कनेक्टिविटी,
माइंड और आत्मा के बीच का अनुसंधान, माइंड की आत्मा बनने की गति, ये मैक्सिमम हॉर्स पावर है। और उनका जो स्वामी है वो अश्वपति है, वो अश्वपति है। इसीलिए श्री अरविंदो ने अश्वपति का ये दृष्टांत अपने कलयुग को समाप्त करने के बाद सतयुग को पाने का, रियलिस्टिकली जीने का जो फॉर्मूला पेश करनी है जगत के सामने स्वधर्म की भांति, उनका प्रतीक बनाया। इसीलिए सावित्री ए लीजेंड एंड अ सिंबल है, और ये सिंबल बनकर आई। ये राधा कृष्ण है, मैंने अपने सुबह में आपको बताया, उनका पुनरावर्तन करना मैं नहीं चाहता, लेकिन वो अश्वपति की यात्रा है, वो अपनी यात्रा है, वो अपने योग की यात्रा है। और श्री अरविंदो ने ये योग की यात्रा को लिखा है, ऑल लाइफ इज योग। हमारा पूरा जीवन ये स्वधर्म को हम जीते जीते चले। श्री अरविंदो ने बताया एस्पिरेशन, रिजेक्शन और सरेंडर, अभिप्सा, परित्याग और समर्पण। मामेकम शरणम व्रज, भगवान श्री कृष्ण ने कहा द्वापर युग में। श्री अरविंदो ने ये सतयुग के प्रारंभ में, श्री अरविंदो ने सावित्री का प्रारंभ किया है ग्रेट डॉन, उषा के उदय से, सतयुगी उषा के उदय से। और सतयुग स्थिर हो जाएगा ये भारत की भूमि में और मानव जात में, तब हमें जो अवस्था मिलने वाली है वो सावित्री की अंतिम पंक्ति है। मैंने सुबह आपको समझाया, सत्यम परम धीमहि से भागवत जी शुरू होती है और सत्यम परम धीमहि से भागवत की समाप्ति होती है। ग्रेट डोन से सावित्री का प्रारंभ होता है और ग्रेटर डोन से सावित्री की समाप्ति होती है। भागवत जी का रचयिता महर्षि वेद व्यास है, सावित्री का रचयिता महर्षि अरविंद है। ये कोई ऐसी वैसी रचना नहीं है, श्री अरविंदो ने पूरी लाइफ समर्पित कर दी भगवान कृष्ण के आदेश के मुताबिक। आप अलीपुर की जेल की घटना, श्री अरविंदो की ये जीवनी की सब घटनाएं सुधीर ने प्रदर्शन की भांति यहाँ पे पेश की है। उनको समझने का प्रयत्न करें। मेघधनुष के सप्त रंग आ गए इसमें, मेघधनुष की रियलिटी आ गई, वर्ल्ड की रियलिटी आ गई, लाइट की क्वालिटीज आ गई, जीवन की सब क्वालिटीज आ गई, और मृत्यु की भी रियलिटी आ गई। ये टोटालिटी। और ये टोटालिटी हमारा माइंड पा सकता है, जी सकता है। ये माइंड के मैक्सिमम हॉर्स पावर है, और ये मैक्सिमम माइंड के हॉर्स पावर का स्वामी बनना ये श्री अरविंदो का योग है, अश्वपति। और वहाँ ओरिजिनल सावित्री की एडिशन में अश्वपति शब्द नहीं लिखा गया, अश्वपथी शब्द लिखा गया। अश्वपथी, THY। श्री अरविंदो साउथ में गए, पौंडीचेरी, इससे पहले बंगाल गए थे, इससे पहले 13 साल गुजरात में रहे। गुजरात में सरस्वती को सरस्वती कहा जाता है, गणपति को गणपति कहा जाता है, गणपति कहा नहीं जाता। साउथ में जाइए गणपति, सरस्वती। तो साउथ में जाने से पहले सावित्री का प्रारंभ श्री अरविंदो ने बड़ौदा से किया, बड़ौदा से लिखने का प्रारंभ किया। वहां शब्द लिखा अश्वपथी। मद्र देश का राजा तो अश्वपति है, अश्वपथी नहीं है। महाभारत की गाथा है। धर्मराजा का क्षोभ दूर करने के लिए कुरुक्षेत्र के पश्चात मार्कंडेय ऋषि ने भागवत जी के 12 स्कंद में जो ऋषि का बयान किया गया है, वो मार्कंडेय ऋषि ने ये धर्मराजा का क्षोभ दूर करने के लिए
सत्यवान सावित्री की महाभारत से पहले हो गई सत्य घटना को पेश किया था। इतने सब लोगों की मृत्यु हो गई, फिर भी तूने मृत्यु क्या है वो नहीं पहचाना। इतने सब लोग चले गए, फिर भी आपने मृत्यु की रियलिटी को नहीं पहचाना। रण सोई सेना समाप्त हो गई, फिर भी मृत्यु की पहचान नहीं हुई। वहां से सावित्री का प्रारंभ होता है। कृष्ण की ये 10वां स्कंद, 11वां स्कंद और 12वां स्कंद के पश्चात की ये लीला है, और ये अंतिम प्रश्न है मृत्यु का। ये अंतिम मृत्यु की अंतिम अवस्था, वहां से श्री अरविंदो ने ये सत्यवान और सावित्री का दर्शन पेश किया है। मैंने इसको सतयुगी भागवत कहा कि सतयुगी भागवत। अब हमें ये भागवत से मृत्यु से मुक्त होना है। दिस वॉज द डे व्हेन सत्यवान मस्ट डाई। ये मस्ट के ऊपर उठना है। अपने संकल्प से अपनी आत्मा की गति को, अपने आत्मा की रियलिटी को हमें माइंड की सर्वोत्तम गति देना है। और माइंड की सर्वोत्तम गति कैसे दे सकते हैं? ठीक है, अपने माइंड को हम हायर माइंड बनाए, ऊर्ध्व मन बनाए, इल्यूमिन माइंड बनाए, आलोकित माइंड बनाए, आलोकित मन बनाए, इंट्यूटिव माइंड बनाए, दिव्य मनीषा बनाए, ओवर माइंड बनाए, अधिमनस बनाए, जो भगवान कृष्ण का माइंड है। नर को नारायण बनना था गीता जी के पश्चात, लेकिन नर नारायण नहीं बन पाया। अर्जुन को कृष्ण बनना था, कृष्ण स्वरूप बनना था, कृष्ण समकक्ष बनना था, वो प्रॉक्सिमिटी ना पैदा हुई। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवाणी नीतिर्मतिर्मम। वो प्रॉक्सिमिटी अर्जुन को प्राप्त न हुई। विराट के दर्शन हुए, लेकिन विराट की क्वालिटी अर्जुन को नहीं मिली। अर्जुन को भी मृत्यु का स्वीकार करना पड़ा और कृष्ण को भी स्वीकार करना पड़ा। ये मस्त तो सबको लगा। मानव बनकर भगवान आया, उसको भी मस्त को सहन करना पड़ा, और मानव बनकर मानव आया, उसको भी मृत्यु सहन करनी पड़ी। तो वही कृष्ण ने, जिन्होंने स्वेच्छा से संकल्प करके ये पार्थी को निमित्त बनाकर ये पृथ्वी पर से अपनी 10वें स्कंद की, 11वां स्कंद की और 12 स्कंद की लीला को समाप्त किया, वो कृष्ण स्वयं 1909 में श्री अरविंद के पास आया और श्री अरविंद बना। और श्री अरविंद बनकर उन्होंने अपनी नई लीला का प्रारंभ किया। ये सावित्री का भागवत तत्व है। ये राजा अश्वपति की साधना है, और वो साधना का हम आरंभ करने के लिए इस जीवन में ये 5 सेशन का सत्संग करने का प्रयास किया। ये माँ सरस्वती जी की भूमि है। माँ सरस्वती जी आत्मसात हो सकती है भूमि पर। ज्ञान आत्मसात हो सकता है तो अंधकार समाप्त होगा, अपवित्रता समाप्त होगी, मर्त्यता समाप्त होगी। अंतिम प्रश्न है, और ये समाप्ति के लिए हम माइंड को मैक्सिमम हॉर्स पावर की शक्ति प्रदान करने का प्रयास करें। माइंड की मर्यादा को समाप्त करके हम माइंड को ओवर माइंड बनाने का प्रयास करें। हमारे जीवन को हम ऐसी यात्रा बनाए कि वो यात्रा में हमारा माइंड इतना संपन्न हो जाए, तब हमारी आत्मा हमारी रक्षा करेगी। जैसे भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की, परीक्षित की रक्षा उनके गर्भ में एंटर होकर की, ऐसा भगवान हमारा में, कॉस्मोस का भगवान हमारा में एंटर होकर हमारी रक्षा करेगा ये कलिकाल के अंत में। ये रियलिटी हमें आत्मसात करनी।
बहुत कठिन बात है, मैंने तो आपके सामने पेश कर दी। आप माँ सरस्वती की भूमि के संतान हैं, आपका ये प्रायोरिटी है, आपका ये प्रेफरेंस है, आपका ये प्रिविलेज है। और हिंदी भाषी बेल्ट की ये प्रजा ये इतनी ओजस्वी और तेजस्वी तो है ही कि ये ओजस और तेजस हम आत्मसात कर पाए। प्रयत्न हमें करना पड़ेगा। शंका कुशंका से कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा वो पवित्र श्रद्धा से मिलेगा। श्री अरविंदो ने लिखा, श्रद्धा है बुद्धि की ऊपर की अवस्था है, बुद्धि की नीचे की अवस्था नहीं है। श्रद्धा बुद्धि के ऊपर है। अगर पारदर्शक माइंड ने, पवित्र माइंड ने, निर्मल माइंड ने ऊपर उठने का प्रयास किया, ग्रेविटेशन की वजह से, ग्रेविटेशन के बदले लेविटेशन प्राप्त करने का प्रयास माइंड करेगा, तो उसे मैक्सिमम हॉर्स पावर की ताकत मिलेगी और वो आत्मा के साथ एक हो जाएगा। द्वादश स्कंद में वो अवस्था मार्कंडेय ऋषि ने देखी कि वट वृक्ष के पन्ने पर बाल मुकुंद सिर्फ एक प्रलय में भी झूल रहे हैं। ये प्रतीक है वहां का। ये 12वां अध्याय के ऊपर की लीला श्री अरविंदो ने सावित्री में प्रकट की। और वहां भी हम स्तवन यही भगवान श्री कृष्ण का करते। कृष्ण ने अपना ट्रांसफिगरेशन किया। कृष्ण कॉन्शियसनेस को कृष्ण ने स्वयं मैनिफेस्ट करने का संकल्प किया। कृष्ण ने स्वयं अपना रियलिटी का स्वरूप विराट को ये पूरे ब्रह्मांड में प्रकट करने का और स्थिर करने का जो प्रयोग किया वो सावित्री है। गीता जी में वो विराट स्थिर नहीं रह पाया पृथ्वी के ऊपर। अब के युग में ये विराट स्थिर रह पाएगा, प्रकाश स्थिर रह पाएगा, पवित्रता स्थिर रहने पाएगी, चेतना स्थिर रहने पाएगी, चेतना रियलिटी बन जाएगी। कॉन्शियसनेस की वेलोसिटी हमें पूरे जीवन में प्राप्त होने का अवसर मिलने वाला है। हमने मन की वेलोसिटी का एक्सपीरियंस किया मानव बनकर, आत्मा की वेलोसिटी का एक्सपीरियंस नहीं किया आज दिन तक। अब समय ये आया हम अपने साइकिक की वेलोसिटी का अनुभव करने वाले हैं। स्थिर बैठकर मेडिटेशन कर कर 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, जैसी आपकी प्रकृति, 5 दिन में भी हो सकता है। मेडिटेशन में आप मेंटालिटी के ऊपर साइकिकालिटी का प्रभाव देख पाएंगे। अब समय आया है साइकिकालिटी का। कली काल में एक ही रक्षा कवच है। कली काल की समाप्ति के दौरान जब सर्वनाश संपन्न होने वाला है, ये प्रलय नहीं होने वाला। माँ ने तो लिखा 6 दफा प्रलय हो चुका है पृथ्वी का, 7वीं बार नहीं होने वाला। 7वीं बार ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन से पहले ट्रांसफिगरेशन होने वाला है। और ट्रांसफिगरेशन का अर्थ होता है अपनी चेतना में फिजिकलिटी, वाइटलिटी और मेंटालिटी के बीच जो डिसइक्विलिब्रियम है, जो डिसऑर्डर है, वो डिसऑर्डर समाप्त हो जाएगा और इक्विलिब्रियम प्रकट हो जाएगा, यूनिटी प्रकट हो जाएगी, इंटीग्रिटी प्रकट हो जाएगी। इंटीग्रिटी के लिए श्री अरविंदो ने 2 शब्द का प्रयोग किया है। अंग्रेजी भाषा काफ़ी अग्री है श्री अरविंदो की। उनके सूक्ष्मतम डायमेंशंस हम पकड़ सकेंगे तब हम ये रियलिटी को महसूस कर सकेंगे। एक्सपीरियंस तो होगा लेकिन वो रहस्य की भांति होगा, वो चमत्कार की भांति होगा, वो वास्तविकता की भांति नहीं होगा। क्यों हुआ ऐसा? देखिए समझ में नहीं आता है। ये चमत्कार है, चमत्कार नहीं है। श्री अरविंदो ने लिखा किसी भी चीज अकस्मात नहीं है, सब अकस्मात है। Everywhere governance of law and causability is existing permanently. परिणाम जो आया तो परिणाम के पीछे कोई कारण है, और परिणाम आया तो जो कारण है वो कारण अगर परिणाम के साथ आप जुड़ सके, सिंथेसिस कर सके, तब आपको परिणाम समझ में आएगा।
हम तो परिणाम के शिकार बन जाते हैं, परिणाम के मालिक नहीं बन जाते। मृत्यु ये परिणाम है। ये परिणाम को अगर हमें उनके स्वामी बनना है तो हमें लॉ ऑफ कॉजेबिलिटी, कॉन्शियसनेस का लॉ ऑफ कॉजेबिलिटी आत्मसात करना पड़ेगा। माइंड को साधन बनाना पड़ेगा और आत्मा को स्वामी बनाना पड़ेगा। वो अश्वपति है। इतना तो समझ सकते हैं हम। अश्व का पति वो अश्वपति, अश्व का स्वामी वो अश्वपति, मैक्सिमम वेलोसिटी का सर्जक वो अश्वपति, मैक्सिमम वेलोसिटी को धारण किया वो अश्वपति। सुदर्शन धारण करनार ही अश्वपति बन सकता है और सुदर्शन धारण करनार ही कल्कि बन सकता है और सुदर्शन धारण करनार ही ये नए सतयुग का भगवान है। ये सावित्री है। ये भगवान का हम आवाहन करें और आगे चले। मैं प्रारंभ में आह्वान करना चाहता हूं लेकिन हर समय नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे आपको याद कराना पड़ता है कि हमने कौन सी बातें छोड़ दी और कौन सी बातों का ग्रांड टोटल करके आगे चलना है। बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। यहाँ से कहना बहुत सही है, यहाँ से कहना काफ़ी सरल है, लेकिन मन उसके ऊपर अप्लाई करना वो भी कठिन है। आप घर जाके इसके ऊपर अपना माइंड अप्लाई करेंगे तभी आपको मानसिक संघर्ष का अनुभव होगा। अपने आप के साथ आपकी जो बैटल है वही कुरुक्षेत्र है। ये कुरुक्षेत्र की समाप्ति है, मृत्यु की समाप्ति है। कुरुक्षेत्र की समाप्ति है, पाप की समाप्ति है। कुरुक्षेत्र की समाप्ति है, अधर्म की समाप्ति है। मानसिक स्तर पर कुरुक्षेत्र की समाप्ति ये अपवित्रता की समाप्ति है, ये निर्मलता का उदय है और निर्मलता का प्रादुर्भाव प्रकट होना वही उषा है, वही उषा, वही गायत्री, वही सावित्री। गायत्री जी की साधना राम शर्मा आचार्य जी ने युग निर्माण गायत्री बनाई। राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री के पुरस्चरणों की उपासना की मथुरा में, हरिद्वार में, और उन्होंने गायत्री परिवार बनाया। अब हमें ये गायत्री परिवार को साथ लेकर सावित्री परिवार बनाना है। मृत्यु को मात करने वाले छड़ीदार बनना है। मृत्यु को संकल्पबद्ध करने वाले नए मानव बनना है। मृत्यु को संकल्पबद्ध करने वाले देव मानव बनना है। वही सुप्रामेंटल बीइंग है, वही इंटीरियम रेस है, वही कल का सुपरमैन है। और सुपरमैन और कलयुग के मैन के बीच में जो जितने स्तर है वो स्तर की मानवता अब के समय में प्रकट होने वाली है और वो भारत करेगा। ये चेतना की अवस्था ये भारत की मिट्टी में प्रकट हो जाएगी। ये बात मैं आपको सबसे पहले ये सरस्वती, महासरस्वती की भूमि में बता रहा हूं। ये भारत करेगा। ये भारत का गुरुत्व है जो श्री अरविंदो ने प्रिडिक्ट किया है। ये भारत करने वाला है। भारत अखंड भारत बन जाएगा। सबसे पहले स्वयं में तो इंटीग्रलिटी ला दीजिए। इंटीग्रिटी और इंटीग्रलिटी ये दोनों में तफावत है। हमारी इंटीग्रिटी हमें इंटीग्रलिटी बनाने में मदद रूप बनेगी। ये सुदर्शन है। सुदर्शन घूमेगा तब शिशुपाल मरेगा नहीं। कृष्ण की अंगुली पर स्थिर रहेगा तो शिशुपाल मरेगा? कैसे मरेगा? कृष्ण की अंगुली पर सुदर्शन स्थिर रहा तो शिशुपाल नहीं मरने वाला। कृष्ण की अंगुली पर जो स्थिर शक्ति है वो शक्ति को कल्कि के घोड़े की गति मिलनी चाहिए, तब कल्कि की तलवार काम करेगी। कल्कि का संकल्प काम करेगा। कल्कि का सतयुग, कलयुग का अंत कर सतयुग की स्थापना करने का सर्जन प्रकट हो जाएगा। ये अवस्था को श्री अरविंदो ने ग्रेटर डॉन कहा है। ये ग्रेटर डॉन। श्री अरविंदो अंग्रेजी के मूर्धन्य पंडित थे। वो कंपैरेटिव डिग्री का उपयोग करते हैं। डॉन, ग्रेट डॉन, ग्रेटर डॉन।
ग्रेटेस्ट डोन वहाँ है एब्सोल्यूट रियलिटी में, परात्पर में, निर्गुण निराकार पर ब्रह्म में। वो साकार हुआ है, रिलेटिविटी बना है, वहाँ ग्रेटर डोन प्रकट हो सकती है। ये ग्रेटर डोन है, सतयुग है, लाइट डिवाइन ये सतयुग है। डिवाइन लाइट तो सतयुग में भी थी, कलयुग में भी थी, द्वापर में भी थी और त्रेता में भी थी। अब सतयुग में क्या होगा? देखिए डोन, प्रकाश, उषा ये स्वधर्म बन जाएगी, सर्वव्यापक बन जाएगी, सांस बन जाएगी जीवन का। ये लाइफ डिवाइन है। डिवाइन का लाइफ विशेषण बन गया। डिवाइन लाइफ में डिवाइन विशेषण है और लाइफ रियलिटी है। यहाँ डिवाइन रियलिटी है और लाइफ विशेषण है। ये सुप्रीम की डिविनिटी ये पृथ्वी की मिट्टी की रियलिटी बन जाएगी। ये डिसेंट ऑफ हेवन, किंगडम ऑफ गॉड का ये डिसेंट पृथ्वी पर होगा। अब पृथ्वी का प्रलय न होगा, वो ट्रांसफिगरेशन है। वो करने वाला भगवान एक कल की भगवान है। ओरिजिनलिटी भगवान कृष्ण और राधा की है, लेकिन दोनों की टोटालिटी का मैनिफेस्टेशन ये भगवान कल्कि की अवस्था है। उनका हम आवाहन करने के बाद चलेंगे। आप ये मानसिकता बनाकर उनका आवाहन करें। अपनी ट्रेडिशनल मानसिकता है कि ये भगवान कृष्ण का बिल्व मंगल का रचा हुआ स्तोत्र है, पर कल के कृष्ण का हम आवाहन करते हैं। जो कृष्ण कल हमें दिखाई देने वाला है, वो कृष्ण के सुदर्शन की रक्षा परीक्षित को मिली महाभारत के अंतिम समय दौरान। ये कल्कि के अंतिम समय में हमें भी मिल जाए, ऐसी अवस्था की हमें प्रार्थना करनी है। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव। गोविंद दामोदर माधवेति, विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या। मुरारिपादार्पित चित्तवृत्ति, दद्यादिकं मोहवशादवोचद्। गोविंद दामोदर माधवेति, गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा। सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं। गोविंद दामोदर माधवेति, सुखं शयानां निलये निजेपि। नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या, ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति। गोविंद दामोदर माधवेति, सुखावसानेदमेव सारं। दुःखावसानेदमेव ज्ञेयं, देहावसानेदमेव जाप्यं। गोविंद
दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसग्ने मधुरप्रियत्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवरणयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेकं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति। डोंगरे जी महाराज ने प्रार्थना की श्रीमद् भागवत को प्रस्थापित करने के लिए। धार की भूमि में हम ये प्रार्थना करते हैं भगवान कल्की को प्रस्थापित करने की। ये भगवान है, कृष्ण का प्रकृति के साथ का परिपूर्ण अतिमानसिक स्वरूप, मन के ऊपर की अवस्था, मनसातीत की रियलिटी, माइंडलेस स्पेस की वेलोसिटी, माइंडलेस स्पेस का अस्तित्व और माइंडलेस स्पेस की अनुभूति, वो ही संकल्प से सबसे पहले 6 दफा पृथ्वी का प्रलय हुआ तो पहली दफा जब पृथ्वी का अस्तित्व में आया, एको हम बहुश्याम, वहां से लेकर ये 6ठी दफा पृथ्वी का प्रलय होने के बाद ये 7वीं पृथ्वी ट्रांसफर होने के लिए जा रही है सुप्रामेंटल के डिसेंट के बाद, वो कृष्ण का हम आवाहन करते हैं। भगवान तो भगवान ही है, डिवाइन इज डिवाइन, इट इज वन एंड द सेम। लेकिन हम युगांतर की ये घड़ी पे जन्म लेकर आए हैं तो हमारी यात्रा ज्यादा सुनिश्चित होनी चाहिए। हम मृत्यु के सिर्फ शिकारी बनने के लिए नहीं आए। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो आइंस्टाइन ने बताई, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में घूमने के लिए नहीं आए। हमें समर्पित होकर ये पात्रता प्रकट करनी पड़ेगी फिजिकलिटी में, वाइटलिटी में और मेंटालिटी में। वो पात्रता जीने के लिए, नई मैटर को आत्मसात करने के लिए, ये डीएनए के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ये सेल्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा स्वधर्म बन जाए, इसलिए हम इस जन्म में मानव बनकर आए हैं। ये हमारा अस्तित्व है, ये हमारा बीइंग है। श्री अरबिंदो ने लिखा, माय योग इज अ जर्नी फ्रॉम बीइंग टू बिकमिंग, फ्रॉम माइंड टू सुपर माइंड। तो बीइंग टू बिकमिंग इज माइंड टू सुपर माइंड, बीइंग टू बिकमिंग इज फ्रॉम कॉन्शियसनेस टू कॉन्शियसनेस, बीइंग टू बिकमिंग इज फ्रॉम ह्यूमैनिटी टू डिविनिटी। वो हमें आत्मसात करनी पड़ेगी। ये कल की बात है। We are not going to live in past, we are not going to live in present, we are going to live in future, but future is to be converted into present. अपना फ्यूचर हमें प्रेजेंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। जन्म के साथ ही हमें नए जन्म की निशानी मिल जाए, जन्म के साथ ही हमें नए जन्म की ब्लूप्रिंट मिल जाए, जन्म के साथ ही हमें एडवांस प्लानिंग मिल जाए कि तुझे मोक्ष कहाँ से मिलेगा, देखिए मोक्ष तेरी प्रतीक्षा करता है, यही रास्ते पे चल,
इसे श्री अरबिंदो ने अनचार्टर्ड रूट कहा। डोंगरे जी महाराज प्रार्थना करते थे, वो प्रार्थना का जो परिप्रेक्ष्य है भागवत जी का, वो श्री अरबिंदो ने लिखा है, अवर लिटिल प्लॉट ऑफ मॉर्टालिटी टच्ड बाय द टेनेंट बिकेम अ प्ले ग्राउंड ऑफ द लिविंग इन्फिनिट। अपना ये मिट्टी का टुकड़ा छोटा सा, ये रियलिटी नहीं है, लिटिल प्लॉट ऑफ मॉर्टालिटी, ये मर्त्यगामी मिट्टी का टुकड़ा, पंचमहाभूत की मिट्टी, ये कागज की नाव है, ये कैसे महासागर को पार कर पाएगी? नाव तो कागज की है, लेकिन तू श्रद्धा तो राख। डोंगरे जी महाराज समझाते थे कि नाव तो तेरी कागज की है, मृत्यु की, मिट्टी की है, लेकिन उनका सुकानी मिट्टी का नहीं है, उनका सुकानी कागज का नहीं है, उनका सुकानी तो शाश्वत का स्वामी है। जो टाइम देता है वो टाइमलेस भी दे सकता है, जो माइंड देता है वो माइंडलेस भी दे सकता है, वो श्री अरविंद बताते हैं। टाइम देता है वो टाइमलेस दे सकता है, वो श्रीमद् भागवत बताता है, और जो माइंड देता है वो माइंडलेस बन सकता है, वो श्री अरविंदो की सावित्री बताती है। The little plot of mortality touched by the tenants from the height became a playground of the living infinite। ये मृत्यु की मिट्टी का ये जीवन, ये प्लेग्राउंड है लिविंग इन्फिनिट का। गेम्स के रूल्स होते हैं, क्रिकेट खेलने वाले सचिन तेंदुलकर हो कि रवि शास्त्री हो कि महेंद्र धोनी हो, उनको क्रिकेट के नियमों का पालन तो करना पड़ता है। क्रिकेट खेलने के लिए अगर भगवान राम बनकर आता है तो भी उनको ये क्रिकेट के रूल्स का पालन करना पड़ता है। कृष्ण बनकर आता है तो भी उसे रूल्स का पालन करता है। कल्कि बनकर आया तो उसको भी ये रूल्स का पालन करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा। लेकिन हम अपने बाइनोकुलर को इतना स्वच्छ तो बनाए कि हमें भगवान की लीला को देख पाए। कृष्ण की लीला को देखने वाले कृष्ण के निजानंद को पा गए, गोप गोपियों ने निजानंद को पाया, राधा ने ये निजानंद को अपना व्यक्तित्व बना दिया, अपनी रियलिटी बना दी। हम क्यों नहीं बना सकते? ये रास लीला की वेलोसिटी ये गोप गोपियों ने स्वीकार कर ली, और गोवर्धन की हाइट, गोवर्धन की ऊंचाई, गोवर्धन का रक्षा कवच जो गोवर्धन के ऑर्बिट में आए उन्होंने स्वीकार लिया। हम क्यों कल्कि के गोवर्धन के ऑर्बिट में ना आ जाए? भगवान कल्कि के ये ऑर्बिट में हमें स्थिर होना, ये सावित्री के सतयुगी भागवत की लीला है। ये लिटिल प्लॉट ऑफ मॉर्टालिटी नहीं है, ये प्लेग्राउंड है, हम उसे पहचाने। ये मृत्यगामी मिट्टी का छोटा सा टुकड़ा नहीं है, ये प्लेग्राउंड है ऑफ लिविंग इन्फिनिट। भगवान जीवन धारण करके ये लिविंग इन्फिनिट पे आया है और ये लीला करता है, ये खेल खेलता है। और लीला का क्या अर्थ होता है? लीला का उद्देश्य क्या होता है? लीला एक कर्म है, लीला एक जिम्मेवारी है, लीला एक रियलिटी है, 3 डायमेंशनल रियलिटी है। 4th डायमेंशन रियलिटी तब बन सकती है जब हम उसके उद्देश्य को आत्मसात करें। लीला का उद्देश्य क्या होता है? आनंद। परमात्मा क्या है? ये आनंद स्वरूप है। प्रकृति क्या है? ये कहते सच्चिदानंद है। अगर हम प्रकृति को परमात्मा की सहगामिनी बना दे तब हमारी ये कागज की नौका ये टाइम से टाइमलेस के ऊपर चली जाएगी। हमें ये ट्रैवल करनी है, और ये ट्रैवल करने के लिए राजा अश्वपति के प्रतीक द्वारा ये मैक्सिमम हॉर्स पावर की वाइटलिटी, मैक्सिमम हॉर्स पावर की फिजिकलिटी और मैक्सिमम हॉर्स पावर की मेंटालिटी का स्वामी है जो साइकिक, उसे कल्कि बनना पड़ेगा। वो ट्रैवलर, उसे भगवान बनना पड़ेगा, उसे परमात्मा बनना पड़ेगा। ममैवांसो जीव लोके जीव भूतो सनातन। अर्जुन तू स्वीकार तो कर, ये मेरा अंश है, ये परब्रह्म परमात्मा की अनुकृति है। हमें उसकी रियलिटी को माइंड से पाना पड़ेगा। आज दिन तक हम कर्म से पाने का प्रयास किया, तप किया या उपासना की, आराधना की, भक्ति की, भावना प्रकट की,
अब समर्पितता प्रकट करनी पड़ेगी और समर्पितता ही हमारी प्रॉक्सिमिटी का निर्माण कर सकती है। आप किसी के पग पकड़ लेते हैं तो आप उनके साथ एक हो जाते हैं। आपका स्थान क्या है? तो क्या आपके परमात्मा के चरणों में। आप परमात्मा के चरणों में अपनी स्थिति बना देंगे तो आप परमात्मा के मस्तक के मालिक हो जाएंगे। सुदामा ने भगवान द्वारिकाधीश तक गति की, गया तो पोरबंदर से द्वारिका तक, लेकिन पोरबंदर से द्वारिका तक गया तो भगवान ने क्या किया था कि भगवान ने पोरबंदर को द्वारिका बना दिया, प्लेग्राउंड ऑफ द लिविंग इन्फिनिट। ये फॉर्मूला है। भगवान हमारी ये मिट्टी को डिवाइन मैटर बना सकता है। अगर भागवत जी के दौरान उन्होंने पोरबंदर को द्वारिका बना दी तो ये कल्कि के दौरान हमारे पोरबंदर को ये क्यों द्वारिका ना बनाए? बनाने वाला तो वही है, कल्कि तो कृष्ण ही है। ट्रांसफिगरेशन हुआ है, वो क्यों नहीं बनाएगा? ये श्रद्धा से अगर हम ऊपर उठने का प्रयास करें तो हम, ये सावित्री में श्री अरविंदो ने लिखा, वो हम ट्रैवलर बन सकते हैं, वो हम ट्रैवलर बन जाएंगे। यहाँ पर श्री अरविंदो ने सत्व, रजस और तमस की ये त्रिगुणात्मक प्रकृति को रूपांतर करने के लिए 3 आयाम बताए, जीवन यात्रा के 3 आयाम बताए। एक है पैसेंजर, दूसरा है ट्रैवलर और तीसरा है पिलग्रिम। हमें क्या बनना है वो पसंद हमें करनी। हमें ट्रेन में बैठना है, हमें कार्ट में बैठना है, हमें बाइसिकल पर बैठना है, हमें हीरो होंडा पर बैठना है, या हमारे बोइंग में बैठना है, प्लेन में बैठना है, पसंद हमें करनी है। वेलोसिटी साधन पर निर्भीत है, वेलोसिटी साधन पे निर्भर है, लेकिन स्थिति हमें बनानी चाहिए। अगर हम कार्ट में बैठेंगे तो हमें कार्ट की गति मिलेगी, बाइक पर बैठेंगे तो बाइक की गति मिलेगी, प्लेन में बैठेंगे तो प्लेन की गति मिलेगी, लेकिन बैठना हमें पड़ेगा। बिना बैठे हमें ये गति नहीं मिल सकती। मन को साधन बनाए बिना हम अश्वपति नहीं बन सकते, मन को साधन बनाए बिना हम मन के स्वामी नहीं बन सकते। ये नौका जैसी भी है वैसी, उनकी लिमिटेशन के प्रति फरियाद नहीं मत करना, उनकी पोटेंशियलिटी को आत्मसात करना, तब हम ये गेम्स के एक्सपर्ट और चैंपियन बन सकेंगे। हमें इस जन्म में भगवान ने दिया हुआ एक खिलौना मिट्टी का, उसका चैंपियन बनना है। मृत्यु की ताकत नहीं है कि वो हमारे खिलौने को मात कर दे। ये अवस्था हमें निर्माण करने के लिए जो यात्रा करनी पड़े, वो यात्रा श्री अरविंदो ने ये तीन परिमाणों में प्रकट की है और उसे नाम दिया है श्री अरविंदो ने सीक्रेट नॉलेज। जीवन की यात्रा नर से नारायण तक करने के लिए भगवान कृष्ण ने ये जीवन यात्रा का नाम दिया था कि तू नर में से नारायण बन जा। मेरा स्थान, मेरी अवस्था, मेरी उपस्थिति जहाँ है वो आपकी भी उपस्थिति है, आपका भी अधिकार, आप भी वो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ ये संपन्न नहीं हो पाया। इसीलिए भगवान कृष्ण ने ही स्वयं संकल्प किया कि कलयुग समाप्त हो जाए। वो बात मैंने फर्स्ट सेशन में की थी। 4,32,000 वर्ष कलयुग के बाकी है। भगवान कृष्ण के प्रस्थान के पश्चात 5,000 साल हो गए। ये भगवान कृष्ण का एक गई जन्माष्टमी के दिन 5,250वां जन्मदिन था। भगवान कृष्ण की क्या प्रस्थान ईस्वी सन पूर्व 3102 की साल में हुआ। इसमें 2023 ऐड कर दो, 5,000 साल हो गए। भगवान कृष्ण को प्रस्थान करने के पश्चात भी 5,000 साल हुए और भगवान कृष्ण के जन्म को भी 5,000 साल के ऊपर हो गए। भगवान कृष्ण की आयु मैंने बताई थी 125 साल की थी। ये सब संविधान का आप ग्रांड टोटल करें तब आपको ये भागवत रियलिटी समझ में आएगी।
तब हमारी यात्रा का यह संकल्प होगा, प्लेग्राउंड ऑफ द लिविंग इन्फिनिटी। हमें करना पड़ेगा और यही सत्य है। ये यात्रा को श्री अरबिंदो ने नाम दिया है रहस्यमय नॉलेज, सीक्रेट नॉलेज। इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विवृत्स्यै अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी, जैसे जीना हो वैसे जियो। आप हॉरिजेंटल वेलोसिटी में भी जियो, गाड़ी के बढ़त की भांति, और वर्टिकल वेलोसिटी में भी जियो, कुंभार के मटकी की अवस्था की भांति। घूमना तो पड़ेगा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु ईश्वर तिष्ठति। भगवान मेरे अंतःकरण में, इनका सहयोग लेकर हम हॉरिजेंटल वेलोसिटी आइंस्टाइन की उनको वर्टिकल वेलोसिटी में रूपांतरित कर सकते हैं। ये रहस्य, ये मिस्टरी श्री अरबिंदो ने स्वानुभव से प्रकट की। भगवान ही कर सकता है। प्रकृति के रूपांतर की ये यात्रा स्वयं भगवान ही कर सकता है। आवर सोल्स कैन विजिट इन ग्रेटर लोनली आवर्स। ये ग्रेटर लोनली आवर्स है, टाइमलेस है। वो हमें कहीं मेडिटेशन में मिलेगा। ये आइडेंटिफिकेशन हमें कहीं एक ऐसी अवस्था में मिल जाएगा, लेकिन वो अवस्था का संकल्प तो करें। ये मिले तब हम पाएंगे कि वो कैसी अवस्था है, लेकिन आज सिर्फ हम उनका संकल्प करें। वो एस्पिरेशन है श्री अरबिंदो। इनके मार्ग में आने वाली चीज़ों का हमें रिजेक्शन करना पड़ेगा, वो परित्याग है श्री अरबिंदो का। और हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, हमें समर्पित बनना पड़ेगा। समर्पण ही, टोटल सरेंडर वॉज हिज ओनली स्ट्रेंथ, श्री अरबिंदो ने लिखा। ट्रैवलर की शक्ति क्या है? समर्पितता। आज दिन हमने रेलवे में बैठने से पहले कभी रेलवे स्टेशन के ऊपर इंजन ड्राइवर को पूछा, ये गाड़ी चलाने वाला जो इंजन ड्राइवर है रेलवे का, उनको पूछा कि 2 इंच की पटरी के ऊपर ये गाड़ी चलाना, ये तेरी एक्सपर्टाइज है या नहीं? तू उनका एक्सपर्ट है या नहीं? अरे रेलवे के ड्राइवर को तो नहीं पूछा, क्योंकि हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सपीरियंस रहा कि किसी भी रेलवे ड्राइवर ने बैठे हुए पैसेंजर को कभी भी नुकसान नहीं किया, और नुकसान किया है तो वो अकस्मात हो गया। रेलवे ड्राइवर जिम्मेवार नहीं है, ड्राइवर तो कॉम्पिटेंट ही है। रेलवे प्लेन में बैठने के लिए गए, रेलवे के ड्राइवर को पसार करके हम ट्रेन में तो नहीं बैठते हैं, जो कोच आता है इसमें बैठ जाते हैं। लेकिन प्लेन में बैठने के दौरान तो हम उनकी पायलट की कैबिन के पास से गुजरकर अपनी लास्ट सीट तक जाते हैं। बिजनेस क्लास में तो हम नहीं जा सकते, इकोनॉमिक क्लास में जाते हैं, क्योंकि हम गरीब हैं, हम दरिद्री है, हम पुअर है, हम मृत्यु के शिकारी है। भगवान के धाम में हम अपने संकल्प से कैसे जा पाएंगे? हम इकोनॉमिक क्लास में ही जाएंगे। लेकिन इकोनॉमिक क्लास में जाने वाले भी आज दिन तक किसी ने ऐसा नहीं पूछा पायलट को कि तुझे हवाई उड़ान में एक्सपर्टाइज है या नहीं। पूछा किसी ने? उसे देखा तक नहीं, हम तो देखते भी नहीं उसको कि वो कहाँ बैठा है। वो गुजराती है, वो पंजाबी है, वो सिंधी है, वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, वो पछात है, वो ब्राह्मीण है, वो नागिर ब्राह्मीण है, वो स्कॉलर है, इडियट है, श्रद्धावान है, अश्रद्धावान है, कुछ इंक्वायरी नहीं की। तो मृत्यु के लिए क्यों इंक्वायरी करते हो? भगवान के लिए क्यों इंक्वायरी करते हो? अर्जुन ने कृष्ण को सारथी की अवस्था सुप्रत कर दी, तू मेरा सारथी, मैं तेरा महारथी। हम महारथी बन जाए, सारथी हमें ले जाएगा जहां ले जाना है वहां पर। पायलट सारथी ही है ना, इंजन ड्राइवर सारथी ही है ना, हेलीकॉप्टर चलाने वाला सारथी ही है ना। माइकल कॉलिंस और नील एड्रिन ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को पूछा तक नहीं था कि तू ये अपोलो 11 चंद्र तक ले जाएगा या नहीं। बैठ गए वो साथ में, वो हमने देखा
कि वो बैठ गए साथ और पहुंच गए चंद्र की तक। तो भगवान को साथ में बिठाए हुए हम इनके गोवर्धन के नीचे इनकी प्रॉक्सिमिटी में जाने की यात्रा करें तो सेफ्टी तो हमारी ही है, क्योंकि भगवान हमारे सेंटर में है, सेफ्टी हमारी है। हमने आज तक ड्राइवर को पूछा नहीं, बैठ गए श्रद्धा से, लेकिन बैठना पड़ेगा, तब हमारी यात्रा संपन्न होगी। चढ़ जाएंगे उतर जाएंगे, चढ़ जाएंगे उतर जाएंगे तो ट्रेन चल जाएंगे और हम जहाँ के तहाँ रह जाएंगे। इतने कितने जन्म व्यतीत हो गए, हम जहाँ थे वहीं रह गए। ये पैसेंजर की अवस्था है। हमें ट्रैवलर से पिलग्रिम बनना है, और ट्रैवलर की अवस्था से पिलग्रिम बनेंगे तो हमें क्या होगा? The days become a happy pilgrim march। मेरा जीवन की यात्रा ये भक्त की हो जाएगी, मीराबाई की हो जाएगी, नरसिंह मेहता की हो जाएगी, गंगा सती की हो जाएगी, तुकाराम की बन जाएगी, समर्थ स्वामी रामदास की बन जाएंगी। वो मानव ही थे, लेकिन उनकी यात्रा और हमारी यात्रा में डिफरेंस है, कैटेगरिकल डिफरेंस। जिए तो वो लोग भी, जन्म तो वो लोग ने भी लिया, संसार तो वो लोग ने भी जिया, लेकिन मैथोडोलॉजी अलग है। हमें अपनी मैथोडोलॉजी बदलनी पड़ेगी, तब हम पैसेंजर में से पिलग्रिम बनेंगे, और पिलग्रिम बनेंगे तब हम मास में से क्लास में आ जाएंगे। मीराबाई बनी, मीराबाई के पश्चात कोई दूसरी मीराबाई आई, स्वामी रामदास के बाद कोई दूसरे स्वामी रामदास बने इनकी हस्ती के जैसे। अरे स्वामी विवेकानंद के जाने के बाद कोई दूसरा स्वामी विवेकानंद नहीं बना? सोचिए तो सही। हमें नए युग के पिलग्रिम बनना है, और पिलग्रिम क्या होता है? A few shall see what none yet understands. God shall grow up while wise men talk and sleep. A few shall see, श्री अरविंदो ने कैटेगरिकली लिखा शैल के साथ। ये युग में, ये नए युग में गिने चुने लोग, few shall see what none yet understand। कोई समझ नहीं सकता what none yet understand। God shall grow up, भगवान बड़ा होने जा रहा है। बाल मुकुंद कृष्ण बनने वाला है, सुदर्शनधारी। कल की भी बाल मुकुंद में से सुदर्शनधारी कृष्ण बनने वाला है। A few shall see what none yet understand. God shall grow up while wise men talk and sleep। दुनिया के अच्छे लोग, डाये लोग, ओवरवाइज लोग चर्चा करेंगे, शंका कुशंका करेंगे, कब होगा, कैसे होगा। ये विशफुल थिंकिंग है। श्री अरविंदो का थिंकिंग ये विशफुल थिंकिंग है। काफ़ी लोग ऐसा समझते थे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया और कलयुग उसके अंत के पास आ गया, तब अब समझ में आया कि ना, ये विशफुल थिंकिंग नहीं है, बियॉन्ड माइंड का थिंकिंग है। हमें विशफुल दिखाई दिया। पाकिस्तान मिट जाएगा और चाइना भी समाप्त हो जाएगा। कैसे? पागल है आप? पूछिए पाकिस्तान में जाकर कि आपकी समाप्ति की यात्रा शुरू हो गई या नहीं। कल चाइना की होगी। ये कल की करने आया है, कल की ये करने आया है। वो सभी रिलेटिव्स ही थे कृष्ण के। दुर्योधन भी रिलेटिव था, गांधारी भी रिलेटिव थी, कुंता भी रिलेटिव थी, सगा ही थे कृष्ण के। लेकिन कृष्ण ने एक पक्ष चुना। कृष्ण ने नहीं चुना, अर्जुन ने चुना कृष्ण का पक्ष। मेरी पसंदगी कृष्ण की है और दुर्योधन की पसंदगी सैन्य की है। क्लास कहाँ आया? कृष्ण के पास आया। मास कहाँ आया? कि दुर्योधन के पास आया। हमें मास में जाना है या क्लास में जाना है? अगर हम क्लास में आ गए तो हमें फ्यू में से फ्यू बन जाएंगे। A few shall grow up while wise men talk and sleep। भगवान बड़ा होगा
अपना साइकिक एसेंट को प्राप्त करेगा और वो एसेंट पाने वाला ही पिलग्रिम बन जाएगा। हमें वो पिलग्रिम बनना है। हमें ग्रेटर टाइम्स ट्रैवलर की अवस्था, ग्रेटर वर्ल्ड टाइम्स ट्रैवलर मस्ट एक्सप्लोर, ट्रैवलर बनकर हमें पिलग्रिम की अवस्था का एक्सप्लोरेशन करना है। पिलग्रिम की अवस्था क्या होती है, इससे पहले हमें ट्रैवलर बनना पड़ेगा और हम वो ट्रैवलर बनेंगे तब हम ये पैसिविटी, इनकॉन्शियंट, तमस, डार्कनेस, अंधकार को समाप्त कर पाएंगे। बियॉन्ड अर्थ लॉन्जिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, हम ये पार्थिवता के अक्षांश और रेखांश की गति से ऊपर उठेंगे। अब भी हमारी मर्त्यता और पार्थिवता और लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड से अरविंदो ने शब्द लिखा। पृथ्वी की मिट्टी का हमने जो मेजरमेंट किया है वो मेजरमेंट से हम ऊपर उठेंगे। पृथ्वी के सर्जनहार की अवस्था को हम पृथ्वी के मानवीय होने के बावजूद भी आत्मसात कर पाएंगे और वो करना वही हमारी साधना है। वो राजा अश्वपति ने साधना की और ये कितनी अवस्थाएं उन्होंने प्राप्त की। श्री अरविंदो ने लिखा है सावित्री के ग्रंथ में कि 3 डायमेंशन की साधना है, भक्ति की साधना है, भक्ति की अवस्था है। 3 डायमेंशन की गति ये तपस्वी की गति है, 3 डायमेंशन की गति ये ज्ञानी की गति है, 3 डायमेंशन की गति ये उपासक की गति है। अब समय आया कि 4th डायमेंशन की गति का, हमें ये 4th डायमेंशन की गति को आत्मसात करना है। A 4th dimension of aesthetic sense where all is in ourselves we know। गीता जी के विराट की अवस्था की रियलिटी, कृष्ण का जो विराट स्वरूप गीता जी में बताया गया, इसकी अवस्था की ये रियलिटी है where all is in ourselves in all। सब मेरे में समा गए हैं, अर्जुन तू देख ले। ये 4th डायमेंशन की साधना ये सतयुग का प्रारंभ बिंदु है। ये सतयुग की रियलिटी के मानवी की अवस्था है, लेकिन ए फ्यू शैल सी, गिने चुने लोगों ये पा सके। और हम ऐसा संकल्प करके ये भगवान को प्रार्थना करें कि हम ये गिने चुने क्लास में आ जाए। बहुत जन्म बिता दिए, बहुनान जन्मांते कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। अर्जुन तेरे और मेरे काफ़ी जन्म बीत गए, मैं सब याद रख सकता हूँ, तुझे याद तू भूल गया। ये तेरी विस्मृति ही कारण है, हम भी भूल गए क्या थे, कैसे थे, ये जन्म में क्यों आए, ये ऐसी गति हमने क्यों पाई, वो हम नहीं समझ पाते। इससे ऊपर उठेंगे तब ये हमारी साधना ये 4th डायमेंशन की साधना बन जाएगी, हमारी गति बदल जाएगी। आज हम ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि, हमें गति में घूम रहे हैं, भगवान हमें घुमा रहा है। कैसे घुमा रहा है? पिलग्रिम की अवस्था दिखाई देती है, पिलग्रिम की अवस्था का अनुभव होता है, लेकिन हम फिर से ट्रैवलर बन जाता है, फिर से हम पैसेंजर बन जाते हैं। एक दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ, माँ ने हमें एक्सपीरियंस दिया, उनकी ग्रेस का एक चमत्कार हमें अनुभूत हुआ, फिर भी हम भूल जाते हैं। हमारी पूजा में कितने भगवान के फोटोग्राफ्स और मूर्तियाँ रखी है और हम उनकी ट्रांसफ़र करते हैं। एक भगवान को रखा, कुछ नहीं हुआ, उनकी ट्रांसफ़र करके दूसरे भगवान को बिठा दिया, कुछ नहीं हुआ तो तीसरे भगवान बाजार में से लाकर बिठा दिए। स्थिति कहाँ गई? मन की चंचलता का प्रतिबिंब है। मेरे मन की जो चंचलता है उसका ये प्रतिबिंब है। बदलाव वहां पर बाहर नहीं आया, बदलाव अंदर आता है, ट्रांसफर अंदर होती है। मैंने सुबह में बताया ना,
भगवान ने अपनी कल्पना के मुताबिक मानव को बनाया। मानव इतना वाइजर पैदा हो गया कि उन्होंने अपनी कल्पना का भगवान बना दिया। मेरा भगवान मेरी कल्पना के मुताबिक, मेरा भगवान अगर मेरा वाणोत्तर बन जाए तब वो सही रूप से मेरा मालिक। मैं ऑर्डर करूं और भगवान वो कर दे, मैं पुकारूं और वो हाजिर हो जाए, अपने गुलाम की भांति, अपने नौकर की भांति, वो मेरा भगवान, वो मेरा मालिक। ऐसा मन की अवस्था है। मन ऐसे मालिक को चाहता है। आत्मा रियल मालिक को, रियल स्वामी को साथ चाहता, की इच्छा रखता है। वो अश्वपति है। ये अश्वपति को श्री अरविंदो ने अश्वपति बना दिया। क्यों? देखिए, हम अपने माइंड को अश्वपति की भांति नहीं धारण कर सकते। हम अपने माइंड को अश्वपति की भांति धारण कर सकते हैं। हम अपने माइंड को अपने सर्वेंट की भांति, अपने साधन की भांति, अपने इंस्ट्रूमेंट की भांति, हमारे ट्रांसपेरेंट सुदर्शन की भांति अगर हम अपने मन को धारण करेंगे तब हम स्वयं कृष्ण बन जाएंगे। सुदर्शन भगवान कृष्ण का मालिक नहीं है, कृष्ण सुदर्शन के मालिक है। सुदर्शन तो साधन है, ये माइंड तो साधन है। अगर साइकिक स्वामी बन गया माइंड का तो हमें अश्वपति की अवस्था प्राप्त हो गई। ये योग श्री अरविंदो ने किया कृष्ण बनकर, क्योंकि अब पूरी मानव जात को ये वरदान प्राप्त हो जाए। हमें ये करना है। In this revolving chamber without walls, in this revolving chamber without walls, ये ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है। अखिल ब्रह्मांड की अखिलाई है, इनकी कोई सीमा नहीं है, बाउंड्री नहीं है, बॉर्डर नहीं है, कोई वॉल नहीं है। विदाउट वॉल्स श्री अरविंदो ने लिखा। इन विच गॉड सीट्स इम्पेसिव एवरीवेयर, ये ऐसे ब्रह्मांड में भगवान हर जगह पर है। ईश्वर सर्वभूतानाम, एक चीज में गीता जी ने बताई कि ये अवस्था सबसे श्रेष्ठ है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचमेव प्रणश्यति। एको हम बहुश्याम, ये ईश्वर है। Yet is all here, his action and his will appeared in this eternal consciousness and seemed an outward and insensible world. वर्ल्ड आज दिन तक हमें इनसेंसिबल दिखाई दिया, कोई अर्थ नहीं है। लोग जीते हैं बस जीने के लिए। क्यों जीते हैं? तो एक दिन मृत्यु आने वाली है और मृत्यु आएगी तब हमारी ये जीवन यात्रा समाप्त होने वाली है। लेकिन वो भी जीवन के अंत के समय हमें महसूस होता है, प्रारंभ में तो वो भी महसूस नहीं होता है। ऐसी हमारी इग्नोरेंट यात्रा है। जो अंत आता है उसे हम उनका निवारण नहीं कर पाते, अंत के हम शिकार बन जाते हैं, उनका निवारण नहीं कर पाते। फिर भी हम जीते हैं और जीते हैं तो ऐसा जीते हैं कि जैसे हम ये इनसेंसिबल जीवन के मालिक हैं। जीवन की लाइफ की सेंसिबिलिटी हमें नहीं समझ में आती, फिर भी हम जीवन की व्याख्या करते हैं इडियट की भांति। अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर नामक एक नाट्यकार हो गया। उन्होंने एक मूर्ख पात्र के माध्यम से, मूर्ख पात्र इडियट है वो, उनके माध्यम से जीवन की व्याख्या प्रकट की। तो मूर्ख जीवन की व्याख्या कैसे प्रकट कर पाएगा? इतने डापण, इतनी प्रूडेंस, इतने स्कॉलर जीवन की व्याख्या न कर पाए तो मूर्ख कैसे करेगा? लेकिन ऑडियंस ऐसा है कि जो मूर्ख ने जीवन की व्याख्या की उनको उन्होंने रियलिटी मान दी। हम वो ऑडियंस में बैठे हैं कि मूर्ख ने जो जीवन की व्याख्या की वो हमने एक्सेप्ट कर ली। ईट ड्रिंक एंड बी मैरिड टुमारो वी विल डाई, खा पीकर मजा कीजिए कल मर जाने वाले, वही रियलिटी। ये एपिक्यूरियन फिलॉसफी है,
ग्रीक दृष्टा एपिक्यूरियस ने वो जीवन की व्याख्या प्रकट की और शेक्सपियर ने वो व्याख्या प्रकट करवाई अपने फॉलस्टाफ नामक कैरेक्टर के माध्यम से। लाइफ इज अ स्टोरी, शेक्सपियर ने लिखा, लाइफ इज अ स्टोरी टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड्स एंड फ्यूरीज सिग्निफाइंग नथिंग, इनसेंसिबल लाइफ, श्री अरबिंदो ने लिखा। जीवन कैसा है? देखिए, लोटे में कंकर बजते हैं, लोटे को घुमाओ इधर उधर कंकर डाल के, तो जो साउंड आता है वो म्यूजिक नहीं है। म्यूजिक तो हारमोनियम से आएगा, ये लोटे में से नहीं आएगा। हम तो लोटे में संगीत खोजने की प्रयास करते हैं, मैं वो बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, ऑल ऑफ अ सडन, बिना कुछ किए। गीता जी ने तो पुकार पुकार कर बताया निष्काम कर्म योग, हमने एक्सेप्ट कर लिया निष्कर्म काम योग। निष्काम कर्म योग को भूल गए और हमने निष्कर्म काम योग को प्रकट कर दिया। ऐसी कोई व्यक्ति मिल जाए, ऐसा कोई गुरु मिल जाए, ऐसा कोई महात्मा मिल जाए, कोई सर पे हाथ रखे और हम सब कुछ बन जाए। इनकी हमारी यात्रा रही पूरे जीवन में। ये इनसेंसिबल वर्ल्ड है, वो यात्रा नहीं है, वो गति नहीं है, वो वेलोसिटी नहीं है। चैम्बर घूमती है। आपने कुम्हार को देखा होगा ना, कुम्हार क्या करता है, ये कच्ची मिट्टी का जो पिंड होता है उसे चाक के ऊपर रखता है। चाक क्या है? देखिए, चाक गति का प्रतीक है। चाक में और सुदर्शन में कोई तफावत है? चाक जैसे घूमता है ऐसे ही सुदर्शन घूमता है। कुम्हार को प्रजापति कहा गया, कृष्ण ही प्रजापति है ना, कृष्ण ही प्रजापति। कृष्ण सुदर्शन घुमाता है और कुम्हार चाक को घुमाता है। क्या विज्ञान प्रकट होता है? सुदर्शन को कृष्ण गति देता है, चाक को प्रजापति गति देता है। स्वयं चाक को कुम्हार पहले घुमाता है, फिर क्या करता है? देखिए, मिट्टी के पिंड को लेकर वो उनके सेंटर में प्रस्थापित करता है, परिघ पे प्रस्थापित करता है। वो उनके परिघ पे अगर मिट्टी के पिंड को प्रस्थापित करो तो मिट्टी के पिंड की क्या दशा होती? वो पिंड ही नहीं रहता, ये प्रलय हो जाता, पिंड का प्रलय हो जाता, ये ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता। अब भगवान उसको परिघ पे नहीं रखना चाहते वो दो हाथ से उसको योगक्षेमम वहाम्यम, LIC का जो प्रतीक है, दो हाथ के बीच दीपक जल रहा है, ये बुझता क्यों नहीं है? देखिए, दो हाथ से रक्षित है। भगवान के दो हाथों के बीच रक्षित रहा परीक्षित, तो 7 दिन के बाद भी उनके मृत्यु का भय समाप्त हो गया। हमें ऐसे रक्षित बनना है कि मृत्यु ही समाप्त हो जाए, वो लाइफ डिवाइन है। घुमाने वाला तो वही है, चक्कर को फिराने वाला तो वही है, सुदर्शन को चलाने वाला तो वही है, लेकिन हमें उनकी दूसरी वेलोसिटी की तमन्ना, अपेक्षा, प्रार्थना, एस्पिरेशन रहनी चाहिए। घूमता है तो चाक भी चक्कर की गति के, चाक की गति के मुताबिक पिंड भी गतिशील बनता है। सेंटर में स्थिर पिंड ये चाक के साथ घूमता है, चाक की गति के मुताबिक। हम अगर अपने साइकिक के माध्यम से भगवान की गति के मुताबिक घूमने का प्रयास करें, यात्रा करें, तो हमारी जीवन यात्रा पिलग्रिम बन सकती है। वो हमें करना चाहिए। फिर कुम्हार क्या करता है? रिवॉल्विंग चैम्बर, श्री अरविंदो ने शब्द लिखा। कुम्हार ये पिंड को, चाक घूमने लगा, कुम्हार को संतोष हो गया कि चाक की मैक्सिमम वेलोसिटी पैदा हो गई। तब कुम्हार ये पिंड को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठाएगा। पिंड तो स्थिर है, उनको अपने दोनों हाथों से ऊपर उठाएगा। और ऊपर क्यों उठाता है? क्योंकि बिना कोई उद्देश्य, बिना कोई संकल्प, बिना कोई ध्येय वो ऊपर नहीं उठाता। उनके मन में एक आकृति है
कि मुझे ये निराकार पिंड है उसको ये आकृति में ट्रांसफिगर करना है, हमें इस आकृति में उसे रूपांतरित करना है, तब वो उसे ऊपर उठाता है और पिंड ऊपर उठता है तब ये आकृति मैनिफेस्ट होती है। एक जन्म में हम पशु बने, एक जन्म में हम पक्षी बने, एक जन्म में हम कीटक बने, एक जन्म में हम भ्रमर बने, एक जन्म में हम मानव बने, एक जन्म में हम भक्त बने, एक जन्म में हम ज्ञानी बने। कितने जन्मों बिताते बिताते हमारी आकृति जब परफेक्ट हो गई तब हम ये मनुष्य के जन्म में आए। और जब पिंड की आकृति परिपूर्ण मात्रा में प्रकट हो जाती है, वहां तक कुम्हार अपने दोनों हाथों से पिंड को ऊपर उठाता है। आइंस्टाइन ने उसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये चक्र की गति है, चाक की गति है, और वर्टिकल वेलोसिटी एक कुम्हार से दी गई दिखाई देने वाली एसेंट की गति है। चाक को जो गति मिली वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, जिसको आइंस्टाइन ने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहा, और कुम्हार ने जो वेलोसिटी ये पिंड को दी अपनी आकृति के मुताबिक, संकल्प के मुताबिक, वो वर्टिकल वेलोसिटी बन गई। और ये वर्टिकल वेलोसिटी बनी तब पिंड को, निराकार पिंड को साकार अस्तित्व प्राप्त हुआ, निराकार परब्रह्म को ये मानव देह प्राप्त हुआ। वो राम बन गया, वो कृष्ण बन गया, वो कल्कि बन गया, वो महामानव बन गया, कल वो सुप्रामेंटल बीइंग बन जाएगा। और परिपूर्ण आकृति प्रकट हो गई तब उनके मालिक को, उनके स्वामी को, अश्वपति को, अश्व के पति को, गति के मालिक को, गति के स्वामी को ये अवस्था मिल गई कि मेरा ये साधन परिपूर्ण हो गया। जो मैंने सर्जन करने की कल्पना की थी वो सर्जन परिपूर्ण हो गया, और परिपूर्ण वो मटुकी तैयार हो गई। फिर एक भी सेकंड के लिए कुम्हार उसे चाक पर नहीं रखता। देखा आपने कुम्हार को कि मटुकी तैयार हो गई फिर भी उसे चाक फिराने का चालू रखा, क्यों रखेगा? वो निरर्थक मेहनत करना नहीं चाहता है, तुम क्यों चाहते हो? वो निरर्थक मेहनत करना नहीं चाहता, वो अपने सर्जन को परिपूर्ण बना दिया। फिर उनको करिष्ये वचनम तव कहने वाला अर्जुन को भगवान ने ये स्वतंत्रता दी, यथेष सची तथा कुरु, तेरी इच्छा के मुताबिक कर। मटुकी तैयार हो गई, फिर प्रजापति कुम्हार ने क्या किया कि दो हाथों से चाक पर से उठाकर नीचे रख दिया, क्योंकि ये तैयार हो गया। भगवान हमें तैयारी के लिए कितने जन्मों देते हैं, और जो जन्म में हम तैयार हो जाते हैं तब हम भगवान के पास पहुंच जाते हैं। मीराबाई तैयार होने के पश्चात द्वारिकाधीश पहुंच गई। परिपूर्ण तैयारी के बाद वो द्वारिका पहुंच गई। ये तैयारी करके राजा अश्वपति भी अंतिम अवस्था में, ओवर मेंटल कॉन्शियसनेस की अवस्था में, वो जगदम्बा के चरणों तक पहुंच गया। हम भी पहुंच सकते हैं। हमें अश्वपति बनना चाहिए, हमें पिलग्रिम बनना चाहिए, ट्रैवलर भी नहीं, पैसेंजर भी नहीं, पिलग्रिम बनना चाहिए। तब हम ये हाइट पर पहुंच जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हमें ऊपर उठना पड़ता है। घूमते रहेंगे तो पावागढ़ की टोच पर पहुंच जाएंगे, घूमते रहेंगे तो अंबाजी के आरासुर की टोच पर पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे? ये वर्टिकल वेलोसिटी, ये साधना है। वर्टिकल वेलोसिटी परमात्मा की दी गई गति है। वर्टिकल वेलोसिटी सभानता से, जागृति से, भगवान के हाथों प्राप्त किया हुआ वरदान साधक सभान अवस्था में स्वीकार करता है। वो रिसेप्टिविटी भी है। वेयर देयर इज रिसेप्टिविटी देयर इज सरेंडर, एंड वेयर देयर इज कॉशियस एंड कॉन्शियस रिसेप्टिविटी देयर इज अ टोटल सरेंडर। मेरी साधना, मेरी आराधना, मेरी उपासना, मेरी तपश्चर्या मेरो भगवान ही कर रहा है, ऐसी अवस्था हमें मिल जाए। ये आत्मा ही जब उपासना करने लग जाए तब ये सरेंडर, टोटल सरेंडर विदाउट रिजर्वेशन बन जाता है। मामेकम शरणम व्रज, ये अवस्था तब सिद्ध हो सकती है।
अर्जुन के अलावा किसी की ये अवस्था न बनी। अब कल्कि के समय के दौरान, सतयुग के दौरान ये हमें स्वाभाविक मिलने वाला है। हमें तैयारी करके ये सावित्री का आचमन करना चाहिए, सावित्री के पंचामृत को प्रसाद की भांति स्वीकार करना चाहिए। तो क्या होगा, तो कि वन ही वर्शिप्ड इज विद इन हिम नाउ, तो जिसकी आराधना की गई वो अपने अंतःकरण में स्थिर हो जाएगा, वो अपने अंतःकरण में आकर बैठ जाएगा। अपने वट वृक्ष के पन्ने के जैसे मन में स्वयं विश्वपति आकर शयन करने लगेगा। डोंगरे महाराज ने हर भागवत के दौरान ये प्रार्थना की, और ये प्रार्थना करके राजा अश्वपति ने सावित्री का वरदान पाया। वो सावित्री ने वरदाता बनकर क्या पाया और क्या मिला, वो बात कल सुबह करेंगे। कल का दिन हमारा महासरस्वती जी की पीठ बनने का दिन है। ये प्रतिष्ठान की जन्म तिथि है, ये प्रतिष्ठान के निर्माण का दिन है मध्य प्रदेश की। और राजा भोज की भूमि का ये सद्भाग्य है कि मानतुंगाचार्य का जैन दर्शन और महर्षि अरविंदो का कल का सुप्रामेंटल दर्शन, ये दोनों का इस मिट्टी में समन्वय हो गया है ऑटोमेटिक। ये भगवान की डेस्टिनी है। वो डेस्टिनी में हम जगदम्बा से कल प्रार्थना करेंगे कि इस जन्म में हमें क्या पाना है, और कल हम उसके वरदान की बात करके ये सावित्री के अनुष्ठान को समाप्त करेंगे। हमने क्या करना है वो मैंने आपको आज बताया। पैसेंजर में से ट्रैवलर बनना, ट्रैवलर्स में से पिलग्रिम बनना, और पिलग्रिम बन के हमारी समर्पितता को जागृति पूर्वक टोटल सरेंडर विदाउट रिजर्वेशन बनाना। ये अवस्था अगर हम पार कर देंगे तो हमें चौथे डायमेंशन की साधना का पंचामृत मिल जाएगा। वहाँ शंका कुशंका नहीं करे, ये भगवान कल्कि है और ये भगवान कृष्ण है, ये भगवान राम है और ये देवता गणपति है। सब डिविनिटी का मैनिफेस्टेशंस हैं, डिविनिटी के सब डिफरेंट आयाम्स हैं। वो आयाम्स को हमें टोटालिटी में अनुभूति जन्य बनाना है, और वो यात्रा हमें जीवन में करने के लिए श्री अरबिंदो और माँ के साधक बनने आए हैं। एक दूसरे हिंदी भाषी संत ने गाया है, देवी देवता कुछ भी नहीं वहाँ, नहीं धूप नहीं छाया, राम शरण रही जाने भादुदास, निरख्या अमर जाया, संतो मैंने चौथा पद अब पाया। ये फोर्थ डायमेंशन की साधना है, चौथे डायमेंशन की साधना है, वेद रेखा को समाप्त करने की साधना है। ये मेरा भगवान है, तेरा भगवान है, उसका भगवान है, मुस्लिम का भगवान, ये हिंदू का भगवान है, सिख का भगवान है, ईसाई का भगवान। ये डिमार्केशन समाप्त करके हमें सिर्फ डिविनिटी को, स्पिरिचुअलिटी को, आत्मवत् सर्वभूतेषु वो अवस्था को जीना है, माइंड की समाप्ति करनी है। वो साधना करके राजा अश्वपति ने जो पाया उसकी बात हम कल करेंगे। 2 मिनट के ध्यान के बाद आज का सत्संग समाप्त करें। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे